स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में बनेगी विशेष सशस्त्र पुलिस की गोरखा वाहिनी। पटना में 30 एकड़ पर स्थायी प्रशिक्षण केंद्र का होगा निर्माण। 40 एकड़ से अधिक का होगा निवेश। अब वंदे भारत एक्सप्रेस में मिलेगा बिहार के पारंपरिक व्यंजन। चंपारण पनीर और चंपारण चिकन विशेष मेन्यू में होंगे शामिल। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को स्वादिष्ट और सांस्कृतिक अनुभव देना। बिहार में अपराध स्थल पर त्वरित फॉरेंसिक जांच शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 34 मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों को किया रवाना। अब अपराध स्थल पर तुरंत जुटेंगे सबूत। सरस मेला बना इको फ्रेंडली। पटना नगर निगम ने गांधी मैदान में आयोजित की जीरो वेस्ट इवेंट मेला। रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग के लिए भी है विशेष इंतजाम। ईशान किशन ने भारतीय टीम से बाहर रहने पर तोड़ी चुप्पी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को पहली बार दिलाया खिताब। कहा टीम से बाहर रहना रहा चुनौतीपूर्ण। चले अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बनेगी विशेष सशस्त्र पुलिस की गोरखा वाहिनी। बिहार सरकार ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस एक गोरखा वाहिनी सह अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र की स्थायी स्थापना को मंजूरी दी गई है और इसके लिए पटना के नौबतपुर अंचल के मौजा चर्रा में 30 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर करीब 40.54 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह भूमि बेहटा सरमेरा 4 लेन से सटी है और यहाँ स्थायी भवन, आवास, परेड मैदान और प्रशासनिक ढांचा भी बनेगा, जिससे प्रशिक्षण, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस में परोसे जाएंगे अब बिहार के पारंपरिक व्यंजन। बिहार के पारंपरिक व्यंजन अब वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को भी उपलब्ध होंगे। आईआरसीटीसी ने देश भर की क्षेत्रीय और लोकप्रिय डिशों को विशेष मेन्यू में शामिल किया है। पटना रांची वंदे भारत में चंपारण पनीर और पटना हावड़ा वंदे भारत में चंपारण चिकन परोसा जाएगा, जिनमें पारंपरिक मसाले और देसी स्वाद है। इसके अलावा अन्य ट्रेनों में महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय व्यंजन भी उपलब्ध होंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को स्वादिष्ट भोजन का अनुभव देने के साथ साथ भारत की विविध सांस्कृतिक और पाक विरासत को भी साझा करना है। ओटा सिमरिया पुल से बिहार ने बनाया पुल निर्माण में रिकॉर्ड। बिहार ने पुल निर्माण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पटना और बेगूसराय को जोड़ने वाला ओटा सिमरिया 6 लेन पुल देश का सबसे चौड़ा पुल है, जिसकी चौड़ाई 34 मीटर है। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। 1871 करोड़ की लागत से बने इस पुल से गंगा के नीचे मालवाहक जहाजों का संचालन भी संभव होगा। पुल बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हुई है, जिससे समय, ईंधन और परिवहन लागत में भारी कमी आई है। ये पुल बिहार की आर्थिक और आधारभूत संरचना को नई मजबूती देता है। बिहार में होंगे वाटर स्पोर्ट्स विकसित, मध्य प्रदेश करेगा सहयोग। बिहार में वाटर स्पोर्ट्स जल्द विकसित होगा और उसमें मध्य प्रदेश का सहयोग भी रहेगा। खेल मंत्री श्री सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के विकास और प्रशिक्षण की योजना पर चर्चा की। भारतीय कैनोइंग एंड कयाकिंग फेडरेशन अगले 2 वर्षों तक अकादमी का संचालन करेगा और बिहार के ट्रेनरों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग देगा। मध्य प्रदेश की विभिन्न खेल अकादमियों में बिहार के खिलाड़ियों के लिए 20% तक स्थान आरक्षित होगा और इसके अलावा बिहार की खेल प्रतिभा खोज योजना यानी कि मशाल मध्य प्रदेश में भी लागू की जाएगी। दोनों राज्य खेल विकास और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान पर सहमत हुए हैं। गांधी मैदान में सरस मेला बना जीरो वेस्ट इवेंट। गांधी मैदान में लगे सरस मेला को पटना नगर निगम ने जीरो वेस्ट इवेंट मेला बनाया है। मेले में उत्पन्न सूखे कचरे जैसे कि प्लास्टिक, कागज और पैकेजिंग सामग्री के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं, जो नियमित रूप से कचरा एकत्र कर रिसाइकलिंग के लिए भेजती है। गीले कचरे के लिए मेला परिसर में प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया गया है, जिससे ऑर्गेनिक कचरे का इको फ्रेंडली निपटाना हो सकता है। मेले में कचरे का सेग्रीगेशन और डिस्पोजल सुनिश्चित किया गया है। दुकानदारों और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है और इसके साथ ही डस्टबिन, पिंक टॉयलेट और पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों से अपराध स्थल पर तुरंत जुटेंगे सबूत। बिहार में अपराधियों पर अब तकनीक का सख्त शिकंजा कसने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 34 चलंत फॉरेंसिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इन हाईटेक मोबाइल फॉरेंसिक टीमों के पहुंचते ही वारदात स्थल पर बाल, फिंगरप्रिंट, हथियार और डिजिटल डेटा जैसे अहम सबूत मौके पर ही वैज्ञानिक तरीके से जुटाए जाएंगे। इससे जांच में देरी खत्म होगी और केस मजबूत होंगे। सरकार का कहना है कि त्वरित फॉरेंसिक जांच से आरोप पत्र समय पर दाखिल होंगे, दोषियों को सजा दिलाने में आसानी होगी और कानून व्यवस्था और प्रभावी बनेगी। पटना की 19 मुख्य सड़कें बनी प्रधान मुख्य सड़क। पटना
पटना में किराए पर घर और दुकान लेना अब महंगा होगा। नगर निगम ने शहर की सड़कों का नया वर्गीकरण किया है, जिसमें 19 मुख्य सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क में अपग्रेड किया गया है। बता दें कि इसके कारण जमीन का मार्केट रेट बढ़ेगा और होल्डिंग टैक्स में भी वृद्धि होगी। अब कुल 43 सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क और 69 सड़कों को मुख्य सड़क की श्रेणी में रखा गया है। 40 फुट से चौड़ी सड़कें प्रधान मुख्य सड़क मानी जाएंगी और नगर निगम हर 5 साल में सड़कों के वर्गीकरण की समीक्षा करेगा, जिससे आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर टैक्स का असर पड़ेगा। 43 साल बाद पटना में होगी नदिया के पार का पुनः प्रदर्शन। बिहार में 1982 की बहुचर्चित फिल्म नदिया के पार का विशेष प्रदर्शन किया जाएगा, जो भोजपुरी सिनेमा को पहचान दिलाने वाली फिल्म मानी जाती है। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तहत बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में फिल्म हाउस ऑफ वैरायटी, रिजेंट सिनेमा, गांधी मैदान, पटना में दिखाई जाएगी। फिल्म के प्रदर्शन के साथ बिहार के क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में, अपनी जड़ों से जुड़ाव विषय पर परिचर्चा भी होगी। गोविंद मुनीस द्वारा निर्देशित और ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित यह फिल्म आज भी भोजपुरी संस्कृति और लोक संगीत की याद दिलाती है। नए साल के जश्न से पहले बिहार में शराब तस्करी पर हुई सख्ती। बिहार में नए साल के जश्न और पार्टियों को लेकर शराब माफिया फिर सक्रिय हो गए हैं। अवैध शराब की खेप को पुआल, भूसा, आलू और अन्य सामानों में छिपाकर लाने की कोशिशें बढ़ गई हैं। पुलिस मुख्यालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों में सख्ती बढ़ा दी है और हॉटस्पॉट चिन्हित कर वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं। हाल के दिनों में भूसा लदे ट्रक और पिकअप वैन से बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई और नए साल में नकली शराब की संभावना को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। बच्चों द्वारा तैयार 130 सवालों पर पीएम मोदी करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल में स्कूली बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण में संवाद करेंगे। इस संवाद के लिए बच्चों द्वारा तैयार किए गए सवालों में से 130 सवाल राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा चुने जाएंगे और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी कि एनसीईआरटी को भेजे जाएंगे। प्रतियोगिता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चल रही है, जिसमें 6ठी से 12वीं कक्षा के बच्चे, शिक्षक और अभिभावक भाग ले सकते हैं। चयनित प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। राज्य शिक्षा सचिव ने सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कार्यक्रम संचालन के नए निर्देश दिए हैं। आरडी हाइट्स फ्लैटों के निबंधन पर बिहार रेरा ने लगाया रोक। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा ने दानापुर की आवासीय परियोजना आरडी हाइट्स के बुक किए गए फ्लैटों के निबंधन पर रोक लगा दी है। यह कदम आवंटियों की शिकायतों के बाद उठाया गया, जिसमें कब्जा न मिलने, अवैध शुल्क वसूली और अतिरिक्त फीस की मांग शामिल थी। इस आवंटियों ने रजिस्ट्री और कब्जा न मिलने पर शिकायत दर्ज कराई थी और रेरा ने प्रमोटर को लिखित जवाब देने का निर्देश दिया है और आदेश दिया है कि मौजूदा बिक्री समझौते वाले फ्लैटों के संबंध में मूल आवंटियों की लिखित सहमति के बिना नया पंजीकरण या तृतीय पक्ष अधिकार सृजन नहीं होगा। बिहार डीजीपी ने पुलिस कर्मियों की सोशल मीडिया रील बनाने पर लगाई रोक। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों की रील बनाने की गतिविधियों को रोकते हुए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपनी ऊर्जा जनता की समस्याओं को हल करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगाएं। वर्दी में व्यक्तिगत सोशल मीडिया पोस्ट या फिर आधिकारिक गतिविधियों की जानकारी साझा करने पर रोक लगा दी गई है। डीजीपी ने अपराध नियंत्रण 13 मिनट में डायल 112 के जवाबदेही तंत्र और युवाओं की नशे की चिंता पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि पुलिस जनता की सेवा में तत्पर है और युवा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। भूमि सुधार मंत्री और उप मुख्यमंत्री बिहार में अधिकारियों के जवाब से रह गए दंग। बिहार में जमीन के फर्जी कागजात के मामलों को लेकर अधिकारियों का जवाब सुनकर उप मुख्यमंत्री और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा दंग रह गए। हाल ही में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण वर्कशॉप में एडीएम, डीसीएलआर और अंचल अधिकारी जैसे उच्च अधिकारी सवालों के जवाब नहीं दे पाए। शाहपुर अंचल अधिकारी ने कहा कि वे अभी ट्रेनी है और जानकारी नहीं है, जबकि सोनवर्षा अंचल अधिकारी ने लंबित राजस्व मामलों पर अज्ञानता जताई। उप मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शिकायतों का त्वरित समाधान हो और पुलिस मदद न मिलने पर डीजीपी को लिखित रिपोर्ट भेजी जाए। 100 दिन की कार्य योजना के तहत भूमि सुधार जनकल्याण संवाद आयोजित होंगे और घूसखोर अधिकारियों पर कार्रवाई तेज होगी। बिहार में रिश्वत लेते जिला कल्याण पदाधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार। बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और उनके कार्यालय के नाजिर जीवेंद्र कुमार सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों को कार्यालय परिसर से 1800 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। शिकायत बछवाड़ा निवासी मुकेश राम ने की थी, जिसमें आरोप था कि बिल भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत सत्यापित होने पर डीएसपी शिव कुमार शाह के नेतृत्व में धवादाल का गठन किया गया। गुरुवार की देर शाम कार्रवाई की गई और दोनों से परिसदन में पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। ईशान किशन ने भारतीय टीम से बाहर रहने पर तोड़ी चिप्पी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में झारखंड की कप्तानी करते हुए ईशान किशन ने 49 गेंदों में 101 रन बनाकर टीम को पहली बार खिताब दिलाया। हरियाणा को 69 रन से हराकर किशन ने तूफानी पारी खेली।
भारतीय टीम से लंबे समय से बाहर रहने पर किशन ने कहा कि बुरा लगा क्योंकि मैं बेहतर कर रहा था। उन्होंने बताया कि मानसिक चुनौतीपूर्ण समय में निराशा को नियंत्रित रखना जरूरी है और खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। ईशान किशन ने युवाओं को संदेश दिया कि निराशा से पीछे नहीं हटना चाहिए और लगातार मेहनत करनी चाहिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, राम बाबू दास, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, रवि मोहन वर्मा, राजेश मांझी, राजकिशोर महतो, कुणाल राज, कालेश्वर राय, कुश कुमार, रामशंकर सिंह, रंजीत मिश्रा, रंजीत यादव, प्रमिला कुमारी, दीपक कुमार, अमर उपाध्याय, अमरजीत यादव, सुनील प्रसाद, विजय कुमार, नरेंद्र कुमार और राहुल कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर दे रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।